हेलो फ्रेंड्स, DSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं सर सुमित यादव। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्क्वायर की। कल जो हमने वीडियो किया था उसमें हम मल्टीप्लाई की बात कर चुके थे, 2/2 और 3/3, सेम एंड 10 रूल एंड यूनिट प्लेस वैल्यू 5 एंड डिफरेंस 10, ये हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे स्क्वायर की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने शेयर किया वीडियोज़ को। ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर भी 500 प्लस हो चुके हैं और व्यूज़ भी आपके अच्छे रहे, उसके लिए थैंक यू, और कमेंट भी बढ़े रहे। ठीक, आज हम बात करेंगे स्क्वायर की। स्क्वायर में सिंपल बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आज तक हमने जो पढ़ा है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देखिए, कभी भी किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। होता सही ये भी है, आंसर से भी सही आएगा, आंसर इससे भी सही आएगा। ठीक है, मान लो हम छत पे खड़े, नीचे जाने के दो रास्ते, एक तो जीने से आप डायरेक्ट कूद जाओ, या फिर आप जीने से नीचे आ सकते हो, या फिर डायरेक्ट कूद जाओ सड़क। ठीक है, तभी आप नीचे पहुंच जाओगे। मतलब क्या, आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम है। आंसर दोनों से सेम आना है, लेकिन सही मेथड ये होता है। ठीक, सही मेथड ये होता है। क्यों होता है उसकी बात हम अगले लेवल में करेंगे। ठीक, अभी बात करें स्क्वायर। स्क्वायर ने वाले एक मेथड ये है। स्क्वायर क्या होता है, पहले तो ये बात करते हैं, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, किसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, किसी भी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई। जैसे 8 × 8 है इक्वल 64 आ रहा है, तो ये क्या है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। और हम बात करें सिंगल डिजिट, तुम कर सकते हैं। सबसे पहले एक तो बात है बेसिक क्या है, तो बेसिक यही कि मल्टीप्लाई कर लो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, या फिर बात करो निकालना कैसे, शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकालेंगे। हमें वंश को अलग करना है। किसे अलग करना है, वंश को, मतलब इकाई की अंक को। इकाई के अंक को अलग किया, 4 अलग कर लिया, 2 अलग हो गया। ये नहीं कि बीच में से अलग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बीच में से अलग नहीं कर रहे, इकाई के अंक को अलग कर रहे हैं। ठीक, इकाई के अंक को अलग कर रहे हैं, बीच में से अलग नहीं कर रहे हैं। पता लगा 125 दे रखा है, तो बीच में से अलग करो, ऐसे कर लें भाई, 2 था, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ऐसा नहीं करना, बीच में से अलग नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इकाई के अंक को अलग कर रहे हैं, इकाई के अंक को अलग कर रहे हैं। ठीक, तो 4 और 2, मान लिया पहले वाला जो है वो a है और बाद वाला क्या है, b है। दोनों का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, साथ में लिख लो। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को क्या करा, साथ में लिख लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई, भाई a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, क्या बचा 2ab, तो दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस, तो 2 चौक 8 दूनी 16, इधर से एक वैल्यू छोड़ो, 16 लिखो और इसे क्या करना है, ऐड करना है। आगे सिंपल हो गया। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ इकाई के अंक को अलग करना है, बीच में से नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। जिसे हम बात करें बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो 127 है, 7 को अलग कर लेते हैं, 7 अलग हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144। अभी 144 कैसे आया, तो आपको बता ना, 3 मैंने आपको कल होमवर्क में क्या दिया था, 1 to 30 स्क्वायर याद करने, करके आए ना, करके आए तो फायदे में आएंगे। होमवर्क अगर डेली टू डेली नहीं कर पाएंगे तो फायदे में नहीं रह पाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। अब दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हुई, 84 इंटू 2 वो 168, इधर से एक वैल्यू छोड़ेंगे 168 लिखेंगे। अब जोड़ दो इसे, 9 12 का 2 1 कैरी, 11 का 1 1 कैरी 6 और ये 1, तो ये हो गया 127 का स्क्वायर। कोई डाउट है, सिंपल है। क्या करना है, वंश को अलग करना है, वंश का स्क्वायर जो बचा उसका स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई का ट्वाइस को एक वैल्यू छोड़कर लिखना है और ऐड कर देना है। ठीक, अभी तक नोट कर लेंगे। ये में 2 शॉर्ट आते हैं, 2 शॉर्ट आते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, जो अच्छे भी हैं, फायदेमंद भी रहेंगे। ठीक, 2 शॉर्ट, एक यूनिट प्लेस वैल्यू 1, यूनिट प्लेस वैल्यू 1, और एक यूनिट
प्लेस वैल्यू 5 ये हम कल कर चुके हैं मल्टीप्लाई में, ध्यान रखिएगा। सेम एंड 10 रूल कल बताया था, 65 इंटू 65 कराया था, ध्यान रखिएगा। सेम एंड 10 रूल ही ये है यूनिट प्लेस वैल्यू 5, ठीक। अब इसमें बात करें ये कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे 21 है, 31 है, 41 है, 51 है, 61 है, अब 2 दिन छोड़ के 81 ले लेते हैं ना, 81 है, 141 है, ठीक। लास्ट में क्या है 1 को ऐसे लिख लो। अब इसके पहले क्या है 2 का डबल 4, 2 का स्क्वायर 4, एक बार डबल एक बार स्क्वायर, एक बार डबल एक बार स्क्वायर, एक बार डबल एक बार स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, एक बार डबल एक बार स्क्वायर, 1 का 1, 3 का स्क्वायर, तो 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 9, खत्म हो गई शॉर्ट। 1 का 1, 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर 16, 1 का 1, 5 का डबल 10, 10 का 0, पूरा नहीं लिखना है इसलिए दिए ये कुछ बड़े। कितना बचा 1 बचा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 26 और 1, 1 का 1, 6 का डबल 12, 12 का 2, 1 कैरी, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, 1, 8 का डबल 16 का 6, असला 1, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65। अब बात करते थे 1 का 1 आएगा, अभी हमने कहा 8 से पहले जो था उसका डबल, अब यहाँ पे 1 से पहले कौन है 4 नहीं लेना है, पूरा लेना है, पूरा कितना है 14 का डबल 28 का 8, 2 कैरी, 14 का स्क्वायर 196 और 2 198, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं, यूनिट प्लेस वैल्यू 5, ये हम कल कर चुके थे। 65 इंटू 65 मैंने आपको बताया था, सेम एंड 10 रूल, इकाई के अंकों को जोड़कर 10 आना चाहिए और पहले वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो क्या करते थे 5 पंजे 25 लिख देते, 75 नहीं, वहां डिफरेंस 10 था, 75 की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ के दिमाग में 75 आया हुआ, 5 पंजे 25 नहीं 75 होता है, वो वहां होता है या डिफरेंस 10 होता है, और डिफरेंस 10 होगा तो स्क्वायर नहीं निकल सकता है। 6 के बाद कौन आता है 7, 7 6 42, ठीक है, ये बताया था। अब यहां करेंगे 25 35 45, इतने लेते समझ जाएंगे इसे। 5 का 25, 2 के बाद कौन आया 3, 2 3 6, 5 का 25, 3 के बाद कौन आया 4, 3 चौक 12, 5 का 25, 4 के बाद कौन आया 5, 4 पंजे 20, 75 लेते हैं 25, 7 के बाद कौन आ रहा है 8, 7 8 56, ठीक, ये है आपका स्क्वायर, ठीक। नोट करें सभी लोग फटाफट से, नोट करें फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सभी साइड हो जाता हूँ, अभी साइड हो गया था वैसे, और स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। कुछ कहेंगे इसमें अप्रोक्सीमेशन, तो ध्यान रखिएगा जब हम आपको अप्रोक्सीमेशन कराएंगे तो अप्रोक्सीमेशन वाली सारी कंडीशंस वहां पर हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल की बात कर रहे हैं, हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ रहे, ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन अलग है, अप्रोक्सीमेशन अलग है। अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे हम बाद में, पहले हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, सारी चीजें अभी हम वही कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो कहेंगे साहब ने जो कराए वो स्क्वायर है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन वाली कंडीशन अलग बताएंगे, वो सॉरी अप्रोक्सीमेशन वाली कंडीशन हम बाद में बताएंगे। अभी इतना नोट करें फटाफट से। सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल जो हमारा है मैथ्स विद सुमित सर, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी चैप्टर जब खत्म होगा तो उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो पीडीएफ आपको मिलेगी, 60 क्वेश्चन की पीडीएफ है, मैं आपको बता दूं 60 क्वेश्चन की पीडीएफ है, 60 क्वेश्चंस की पीडीएफ है जो आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर सकते हैं इसको, मैथ्स विद सुमित यादव को, और इस चैनल को भी जिस पर वीडियो चल रही है इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट होता क्या है, सबसे पहली बात
अभी हम बात करते हैं मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। ये क्या होता है? स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। और स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, अगर कोई नंबर हमारे सामने दे रखा होगा तो हमें ये पता करना है कि वो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, हमें ये चीज ध्यान रखनी है। तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब पहले हम बात करते हैं कुछ अलग चीजों की, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। बस इतना ही लिखना है, ठीक। अभी हम बात करें 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। अब देखो दोनों के लास्ट में 4 आ रहा है, दोनों के लास्ट में 4 आ रहा है। अब जब हमें कोई नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उसके लास्ट में 4 लिखा हुआ मिलेगा तो हम ये समझ जाएंगे कि वहां पे या तो आंसर में या तो 2 होगा लास्ट में, या फिर 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। ये चीज हमें बदल जाएगी, ठीक। जब यहां देखो जिसके लास्ट में 1 है उसमें या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, 1 या 9। जिसके लास्ट में 4 है वहां या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। जिसके लास्ट में 9 है वहां या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। जिसके लास्ट में 4 है वो, सॉरी 4 तो हो गया, 6 की बात करते हैं। जिसके लास्ट में 6 है वो 6 होगा या फिर 4 होगा। 5 अकेला विचारा, और 5 में ध्यान रखना है लास्ट में क्या होगा? 25 होगा पूरा, 25 वाला 25 नहीं है, इश्क पिक्चर वाला 25 बोला नहीं है, ठीक है, स्क्वायर वाला 25, ठीक। थोड़ा मजाक भी चलती रहनी चाहिए ना, मतलब बोरियत वाली फीलिंग आएगी, बोरियत नहीं होनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 7056, ये किसी ना किसी का स्क्वायर तो होता होगा। हम अभी वही ले रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका आप स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकें, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया हम अप्रोक्सीमेशन वाली की बात नहीं कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए टेंशन ना लीजिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। अप्रोक्सीमेशन की बात हम बाद में करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर वाली। तो 7056 ये है। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं? लास्ट 2 टर्म्स को हटा देते हैं, लास्ट 2 टर्म्स को, बीच में से नहीं, ध्यान रखिएगा। जितना बोलना हो वर्डिंग को कैच कीजिए, वर्डिंग को कैच कीजिए, जो बोलना हो उसे कैच कीजिए। लास्ट के 2 टर्म्स को हटा देंगे, 56 को हटा दिया। लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो मतलब क्या होगा? या तो 6 होगा या फिर 4 होगा, या तो 4 या 6, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब 70 लिखा है आगे, क्या लिखा है? 70, ठीक। 70 जो है वो किस किसके स्क्वायर के बीच में है? किस किसके स्क्वायर के बीच में है? तो 70 कहां आता है? 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमेशा छोटे को लेना है, ध्यान रखिएगा, हमेशा छोटे को लेना है। किसे लेना है? हमें हमेशा छोटे को लेना है, ठीक है। छोटा आ गया, छोटा कौन है? 8, तो या तो ये 84 का स्क्वायर होगा या फिर 86 का होगा। कैसे निकालें, कैसे पता करें किसका होगा? दोनों का स्क्वायर निकाल के देख लो, है ना। बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? जिसके स्क्वायर के बीच में है 70, उसकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके आ रहा है 72, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 72 आ रहा है। 72 हमारे पास जो वैल्यू है वो है 70, हमारे पास जो वैल्यू है वो है 70। अब 70 से ये बड़ा है, 70 जो है वो इससे छोटा है या बड़ा है? 72 से छोटा है। अगर छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, बड़ा होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। अभी एक और करके देख लेते हैं। बराबर कभी नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहेंगे बराबर आ गया, तो बराबर नहीं आता है। सिर्फ एक ही चीज है, 36 का स्क्वायर 1296। इसके अलावा किसी में भी बराबर नहीं आता मल्टीप्लाई करके, इसके अलावा बराबर किसी में नहीं आता है। सिर्फ एक में आएगा 5 में, जिसमें एक ही आंसर होगा, और एक 36 का स्क्वायर, बाकी किसी में बराबर नहीं आना है, ठीक है। 3136, 3136 लास्ट के 2 अलग कर लेंगे। 6 में क्या आ जाएगा? 4 और 6, 6 के लिए क्या आएगा? 4 और 6,
ठीक। 31 किस किस के बीच में? 5 और 6 के बीच में। 31 किस किस के बीच में? 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में। तो हमेशा किसे लेंगे? छोटे को। 5 5 2 आ गए नंबर, मल्टीप्लाई किया 30 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 30, 5 30, 5 6 30। हमारे पास जो है वो 31 है, वो 30 से छोटा है या बड़ा है? 30 से छोटा बड़ा? बड़ा है 31। 72 से 70 छोटा है बड़ा? तो 70 छोटा, तो आंसर क्या लगा? छोटा। अब 31 क्या है? छोटा है या बड़ा है? बड़ा है, तो आंसर क्या होगा? 56 होगा। ठीक है, फटाफट से नोट करें, फिर एक दो क्वेश्चन का एग्जाम करते हैं फटाफट से। नोट कर लिया? ठीक, आगे चलते हैं। 2304, लास्ट से 2 ही वैल्यू अलग करनी है, लास्ट से 2 वैल्यू अलग करनी है। ठीक, एक लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। कुछ को कंफ्यूजन होता है ना, जैसे 2 ही वैल्यू बीच में से अलग तो करना है, बीच में से अलग नहीं कर रहे हैं, 2 वैल्यू अलग करनी है। ठीक है, 4 के लिए क्या होगा? या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। 4 के लिए 2 या 8। अब बात करें 23 किस किस के बीच में? 3 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है, तो 4 आ गया, 4 ये रहा 42 या 48, किसी एक का हो सकता है। मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20, हमारे पास क्या है? 23 23 और 23 सॉरी 4 पंजे 20, बोला 20 लिख दिया 50। भाव क्या बात है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। 20 23 कैसा है? बड़ा छोटा? 20 से बड़ा, तो आंसर क्या होगा? 48 होगा। ठीक, 36 का 6 किसमें? 4 में और 6 में। देखो लास्ट से हमने 2 ही अलग किए हैं, लास्ट से हमने 2 ही अलग किए हैं। 5 तो ये नहीं बीच में से काट दो, 1.5 कर लेंगे, 2 ही अलग करने हैं। 3 और 6 क्या लिखना? 6 में क्या है? 4 और 6 है। अब 243 किस किस के बीच में? तो 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में है, छोटे को लेंगे तो 154 156, 15 इंटू 16 240। हमारे पास जो वैल्यू है वो बड़ी है छोटी है? बड़ी है छोटी है? बड़ी है ना, तो आंसर क्या होगा? 156 हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट किसी को? नोट करें फटाफट से, बाकी क्वेश्चन ट्राई करें। कोई डाउट है तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मुझे पर्सनल पे भेज सकते हैं। ठीक, और अब हम बात करेंगे क्यूब की। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लें, फिर हम क्यूब की बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्यूब की तरफ। स्क्वायर स्क्वायर रूट की बात कर लिए हैं, क्यूब और क्यूब रूट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम क्यूब की बात करें तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, गेम में पढ़ा है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिख सकते हैं, इनकी अंदर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर हमें क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना है? इस तरफ से लिखना है, इस तरफ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस तरफ से लिखेंगे। देखिए हम बात करते हैं कैसे फॉर्मूला यूज करके हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। जिसे हम बात करें, हम करते हैं 26 का क्यूब की बात। हमने अभी कुछ बताया था स्क्वायर में, इकाई के अंक को अलग करते हैं, वही हमें यहाँ भी करना है। इकाई के अंक को अलग करना है, इकाई के अंक को मतलब वंस प्लेस वैल्यू को अलग करना है। तो 2 अलग और 6 अलग, 2 अलग और 6 अलग। ठीक, अब 2 का क्यूब, 2 क्या है यहाँ पे? a और ये क्या है? b। 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 6 का क्यूब क्या होगा? 216। ठीक है, अब पहले स्टेप में a का स्क्वायर और b, a का स्क्वायर b, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। ठीक, दूसरे में क्या है? b का स्क्वायर a, 6 का स्क्वायर 36 और 2 12।
ठीक, अब इनका क्या करो, डबल कर लो। इनका क्या करें, डबल। इसका डबल 48, इसका डबल 144, या आप चाहें तो यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा। ये डबल कर लो। अब हमें इसका सिर्फ 6 लिखना है, 6 आएगा नीचे। ये हम 26 के क्यूब की प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं, लास्ट में आ गया 6। ठीक, अब बचा 21, इसको यहां लिखेंगे और जोड़ देंगे पूरे को। 2 4 6 और 1 7, 7 6 11 और 2 13 का 3, हासिल लगा 1, 3 और 1 और 1 2। अब यहाँ पे 7 आ गया, 7 को लिखेंगे यहाँ, 23 को लिखेंगे आगे। कोई डाउट है? 2 4 6 और 1 7, 7 6 11 और 2 13 का 3, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 7 आ गया इधर, 6 23 आ गया इधर, 23 जो बचा था। अब जोड़ लेंगे, 8 4 12 और 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 4 और 4 8 और 1 9, 5 ही आ जाएगा, 9 आ गया जाएगा, 9 और 8 17, तो 17 576 आ गया हमारा 26 का क्यूब। ठीक है, क्यूब निकालने का कोई इसके अलावा और कोई शॉर्ट नहीं है। क्यूब निकालने का इसके अलावा और कोई शॉर्ट नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 20 तक के क्यूब याद रखने हैं, मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं, ये याद होने चाहिए। ठीक है, फायदा भी है, क्यूब रूट निकालने में क्यूब का पता होना बहुत जरूरी है, तो आप आराम से क्यूब रूट निकाल पाओगे। क्यूब रूट सबसे इजी, क्यूब रूट सबसे इजी, उससे इजी कुछ नहीं। ठीक है, इसको नोट करें, फटाफट से क्यूब रूट कराता हूं आपको। नोट कर लिया? चलिए अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की। सबसे पहले क्यूब रूट में सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ये 1 to 9, जिसे भी स्क्वायर रूट में पढ़ा था 1 to 9 क्यों पढ़ना है ध्यान दें। 1 की क्लास में 1 आ रहा, 2 में 8 आ रहा, 3 में 7 और 7 में 3, 2 में 8, 8 में 2। बस 2 चीज याद रखनी है कि जहां पर 3 है उसके लास्ट में 7 आना है, तो 7 में 3 आना है। मतलब जिसके लास्ट में 3 है, कहां पर है 3, ये रहा, इसके लास्ट में आंसर में क्या आएगा 7 आएगा। जहां 7 है वहां क्या आएगा 3 आएगा। जहां 2 है वहां 8 आएगा, जहां 8 है वहां 2 आएगा। ये रहा, जहां 8 है वो क्या आएगा 2 आएगा, और 2 में क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी, 3 में 7, 7 में 3, 2 में 8, 8 में 2। ठीक, बाकी सब अपने बात है, 1 में 1 आ रहा है, 4 में 4 आ रहा है, 5 में 5 है, 6 में 6 है, 9 में 9 है, 0 में 0 है, 0 में 0 रहेगा हमेशा। ठीक, अब बात करते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट 3 लेने हैं, स्क्वायर रूट में क्या था 2, क्यूब रूट में क्या होगा 3, 3 को अलग करना है। बहुत शॉर्ट, सबसे शॉर्ट यही है। देखो हमें क्या करना है, 3 को अलग करना है। 3 को हमने अलग किया, 4 में क्या आएगा 4, 157 किस किस के बीच में, 157 यहां आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 और 6 के बीच में, तो छोटे को लेंगे हमेशा। किसको लेंगे, छोटे को। ये किसका हो गया 54, शॉर्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट है, कुछ करना ही नहीं है। 9 के लिए 9 आएगा, 328, 328 यहाँ पे 6 और 7 के बीच में, किसे लेंगे, छोटे को लेंगे। हमेशा छोटे को ही लेना है, बड़े को नहीं, हमेशा छोटे को। ये नहीं कि इसके पास आ रहा तो इसे लेंगे, गलती नहीं करना बिल्कुल भी, हमेशा छोटे को। तो क्या हो गया 69, 3 अलग किए, 8 के लिए 2 आएगा, 551, 551 8 और 9 के बीच में, तो कौन आएगा 8, 82। 3 अलग करना है, 6 के लिए 6 आएगा, 46, 3 और 4 के बीच में, तो 3 के लिए 7, 658, 658, 658 यहां पर 8 और 9 के बीच में, तो 8। ठीक, 2 के लिए 8, 110,
4 और 5 के बीच में 48, 4 के लिए 4, 1906 1906 इन दोनों के बीच में, 12 और 13 के बीच में, 12 और 13 के बीच में, तो किस लेंगे? 12 को लेंगे। अब 3 के लिए 7, 300, 6 और 7 के बीच में किसे लेंगे? 6 को, छोटे को। 7 के लिए 3, 148, 5 और 6 के बीच में किसे लेंगे? 5 को लेंगे। 170, वो सॉरी 571, 1 है लास्ट में, लगभग 1 के लिए 1 ही आना है। 753, 9 और 10 के बीच में किसे लेंगे? 9 को लेंगे। हमेशा छोटे को लेना है। तो क्यूब रूट कैसा लगा? बहुत शॉर्ट, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे क्लास को। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, पूरा बोर्ड आपके लिए खाली है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए सज्ज है। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए हम लेकर आएंगे फ्रैक्शन में हमें पेन का यूज करे बिना बड़े से बड़े फ्रैक्शन को ऐड करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे फ्रैक्शन की। नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शन और थोड़े से बोर्ड मास के क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में फिर प्रैक्टिस। ठीक है, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी पूरे दिन में, कभी भी। जितने लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जितने लोगों ने अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को, इस चैनल को नहीं शेयर किया है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मैं देख रहा हूँ व्यूज तो बहुत हो रहे हैं, लाइक कम हो रहे हैं, तो लाइक भी थोड़े ज्यादा करें, कंजूसी ना दिखाओ यार। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ा रहा हूँ बिना पंखे के, क्योंकि पंखे से पढ़ाऊंगा तो आपको साउंड प्रॉब्लम होगी। कल कुछ लोगों ने मुझे बताया सर साउंड प्रॉब्लम थी, इसीलिए आज पंखे को बंद रखा गया है, तभी पसीना दिख रहा होगा। ठीक है, पंखे को बंद रखकर ही वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे फ्रैक्शन एंड बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।